कश्मीरी पंडितों ने श्रीनगर में फूंका आतंकी बिटा कराटे का पुतला। हत्यारे को फांसी की सजा देने की उठी मांग। विस्थापन की जांच करिए, कमीशन बनाने पर दिया बल। बिल न भरने वालों की गुल की जा रही बत्ती। विभाग की कार्रवाई के विरोध में उतरे कई लोग। हजारों लाखों के बिलों के विरोध में लोक जनशक्ति पार्टी ने दी गिरफ्तारियां। पंच सरपंचों ने सरकार पर लगाया रुतबा कम करने का आरोप। प्रदर्शन कर सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने की दी चेतावनी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कश्मीरी पंडितों को हत्याएं कबूल चुके आतंकी बिट्टा कराटे को फांसी की सजा देने और कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की जांच के लिए कमीशन का गठन करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर से रिकंसिलिएशन फ्रंट ने आज श्रीनगर में प्रदर्शन कर बिट्टा कराटे का पुतला जलाया और सरकार को 19 अप्रैल तक की मोहलत दी। फ्रंट के प्रधान डॉक्टर संदीप मावा ने बताया कि अगर 19 अप्रैल तक इन मांगों को पूरा न किया गया तो वो 20 अप्रैल को भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और उसके ठीक 10 दिनों के बाद श्रीनगर में आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। भी देखा कि बिट्टा कराटे ने ओपन कन्फेस किया, फिर मैंने गूगल भी किया कि उसने कन्फेस किया भाई हाँ मैंने कश्मीरी पंडित मारे, उसको याद भी नहीं कितने हैं। तो ऐसे लोगों को तो चौक पे फांसी देनी चाहिए। मैं आपके माध्यम के थ्रू सरकार को ये अपील करूंगा कि दे शुड एक्सपेडाइट द प्रोसेस और एकदम उसको, और मैं ये सब वेट करूंगा कमीशन का और बिट्टा कराटे पे जो एकदम कार्रवाई हो 19 अप्रैल तक। अगर 19 अप्रैल तक इसका फैसला नहीं किया सरकार ने, दिल्ली सरकार ने और एलजी साहब ने, तो मैं 20 तारीख को धरने पे बैठूंगा इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे और 10वें दिन जब 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे हंगर स्ट्राइक के 11वें दिन मैं खुद आत्मदाह यहाँ करूंगा। देखो फ्रिंज एलिमेंट्स हर जगह है, यहाँ भी है वहां भी है। अब मुझ पे आतंकवादी हमला हुआ तो मैंने आपको थोड़ी ब्लेम किया, मैं कहता हूँ पाकिस्तान एडेड टेररिस्ट। आप मीडिया बोलते हैं मुजाहिद, कौन मुजाहिद होता है? आप डेफिनेशन पढ़ो मुजाहिद की। तो ये फ्रिंज एलिमेंट्स हर जगह हैं, तो वहां भी है यहाँ भी है, तो उनको सरकार को टफ एक्शन लेनी चाहिए। मैं आपके माध्यम के थ्रू यहाँ भी एसएसपी साहब को, आईजी साहब को, डीसी साहब को, एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करता हूँ, टफ एक्शन लीजिए अगर ऐसा कोई करता है। और दिल्ली जहां भी हिंदुस्तान में ऐसे कुछ हो रहा है तो टफ एक्शन होनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों के कश्मीर में नरसंहार और उनके विस्थापन के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग को लेकर डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। फ्रंट ने आरोप लगाया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कश्मीरी पंडितों के कत्ले आम की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और विस्थापन की जांच के लिए एक कमेटी का गठन करने और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। प्रॉपर्टी जो है उसके विषय के अंदर एक कमेटी बनाओ और लोगों को दे दो, इसका उत्तर भी आपको देना होगा। 18, 19, 20, 21, 1990 जनवरी कौन मालिक था हमारा? जम्मू कश्मीर का कोई मालिक था कि नहीं था? दिल्ली वाले मालिक थे, जम्मू वाले मालिक थे, कौन मालिक था? इसका उत्तर देना होगा। और जिसने ये करा है उसकी जिम्मेवारी फिक्स करके उनको अंदर करने की, मुख्यमंत्री है उसको भी करो अंदर, बाहर कोई नहीं रहना चाहिए। और माननीय दिल्ली के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के श्रीमान मोदी जी, अब समय आ गया फैसला करने का। हिंदुस्तान के अंदर वही रहेगा जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहेगा, और जो नरसंहार करेगा उसको जेल के अंदर डालना पड़ेगा। बिजली का बकाया किराया किस्तों में जमा करवाने की मोहलत दिए जाने के बावजूद ऐसा न होने पर विभाग ने लोगों के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं। जम्मू के वार्ड नंबर 15 में आज बिजली विभाग की एक टीम ने ऐसे लोगों की बत्ती गुल करनी शुरू कर दी, जिससे वहां बवाल हो गया। लोगों ने बिजली विभाग पर उन्हें गर्मी के इस मौसम में उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, तो वहीं अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि इन्हें किस्तों में किराया जमा करवाने की मोहलत दी गई थी और ये मौका गंवाने पर ही अब इन पर डंडा चलाया जा रहा है। गर्मी में जुल्म कर रही है, बच्चों में इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन जो गलत चीज गलत बात कर रहे हैं लोगों को। एलजी साहब से कैसे हमारी एलजी साहब गर्मियों में ऐसा काम मत कीजिए कि जो गरीब बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका भी मुश्किल मत कीजिए। हाथ जोड़ के विनती है, उनको ध्यान दीजिए और इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसे चलते हैं
तो कैसे हुआ? इनके ऊपर जो पिछले अफसर थे उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बैठनी चाहिए, ताकि इनको भी इनकी भी प्रॉपर्टियां, इनके घर देखो, इनकी प्रॉपर्टियां देखो, इनकी प्रॉपर्टियां होनी चाहिए और इनकी प्रॉपर्टी सील होनी चाहिए कि ये भी गुंडे जितना गुंडे निकाल रहे हैं ना, जितना कोई निकाल रहा कुछ नहीं रहे हैं, पूर्ण बात भी निकाल रहे हैं। पेंडिंग बिल है वो काफी ज्यादा थे और हम रिपीटेडली इनको बोल रहे थे लोगों को कि आप लोग अपने बैलेंसेस जो है वो इजी इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिए, तो अगर आपको फर्दर जो है आगे मुश्किल ना आए। और पिछले महीने भी मैं आया था यहाँ पर, ये जो मोहल्ले के जो लोकल लीडर्स होते हैं इन्होंने कहा था हमें 3-4 दिन का टाइम दीजिए लोगों को, तो हमने इनको कहा था ठीक है 3-4 दिन का टाइम देते हैं आपको। पिछले महीने 24 तारीख की बात है ये, तो उन्होंने कहा कि 3-4 दिन का टाइम दीजिए, हम लोग डिपॉजिट कराएंगे पैसे। हमने इनको स्टम्प भी लगा के दी 20-20 हज़ार की, 25-25 हज़ार की, लेकिन लोगों ने पैसे जमा नहीं किए। अब हम 1 महीने के बाद आए हैं और अगर आज भी कोई बोलता है कि हमें टाइम नहीं दिया गया तो मुझे लगता है वो झूठ है। बिजली के बिलों की वसूली के लिए आम आदमी को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए जम्मू में आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के राज्य प्रधान रफीक मलिक की अगुवाई में पार्टी के महिला विंग ने शहर में एक रैली निकालने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। रफीक मलिक ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण कई लोगों का काम धंधा बंद हो चुका है और ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के बजाय सरकार इन्हें हजारों लाखों रुपए के बिजली के बिल थमाकर इनसे जबरन वसूली में लगी हुई है। उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से इन लोगों के बिजली के पुराने बिल माफ कर इन्हें राहत पहुंचाने की मांग की। बेकार इनको बच्चों को बैठे हुए, इनके घर वालों को बैठे हुए, आज बिजली जो पब्लिक इतनी लोग मैदान में जो रोड में उतरी हुई है, आज दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, क्योंकि इनके घरों में जाया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है गरीब लोगों को कि आपकी लाइट काटी जाएगी। कुछ एरिया में इन्होंने लाइट काट दी, जहाँ सतवारी में लाइट काटी गई, नई बस्ती में लाइट काटी गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, आज आप देखो कितनी गर्मी बढ़ रही है। आज बच्चों का किसी का महीना हो गया लाइट काटे हो, किसी को 15 दिन हो गए, उनके बिल 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख बिल आया है। जो 500 रुपये दिहाड़ी का कमाता है वो कहाँ से 7 लाख, 5 लाख बिल भरेगा। हम यही चाहते हैं, गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको गरीब लोगों को पुराना बिल जो बिजली का, पानी का, इनको माफ किया जाए। नए सिरे से, जीरो से फिर शुरू करेंगे, हर महीने पुराने की कोशिश करेंगे। जो 3 साल लॉकडाउन के हर आदमी मजबूर रहा, हर आदमी की परेशानी रही, किसी का काम नहीं रहा, किसी का बिजनेस नहीं रहा। तो आज ये औरतें देखो आपने कैसे ये बिल आए हमारे पास, कम से कम 700-800 बिल जो आज सुबह से लेडीज यहाँ लेके हमारे ऑफिस में पहुंच गई है। हम यही चाहते हैं कि इनको बिजली का बिल जो माफ किया जाए। सरकार पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए पंचायतों के प्रतिनिधि एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। स्वर्णकोट में आज पंच सरपंचों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि आज 3 साल बीतने के बावजूद भी सरकारी विभाग पंच सरपंचों को वो मान सम्मान नहीं दे रहे जिसके वो हकदार हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्हें प्रोटोकॉल के हिसाब से तरजीह ना दी गई और लोगों को पेश आ रही समस्याओं का हल ना हुआ तो वो सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने को मजबूर हो जाएंगे। आप देखें कि हमें 3 साल हो चुके हैं सरपंच बने हुए, यहाँ पे इलेक्शन हुए, इन्हीं सरपंचों ने बीडीसी के इलेक्शन भी कामयाब कराए, इन्हीं सरपंचों ने डीडीसी के इलेक्शन भी कामयाब करवाए। लेकिन आज की डेट में सरपंचों को कोई भी पूछ के जो है वो राजी नहीं है, इनकी बात को सुन के जो है वो कोई भी आदमी जो है वो राजी नहीं है। यहाँ पे आपने देखा है अवामी मसाइल कितने हैं, यहाँ पे पानी का मसला है, यहाँ पे बिजली का मसला है। आपने देखा नहीं कि हर मीटिंग में जो है वो जल शक्ति जीवन का जो है प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया है उस की बात जो है वो हम हर स्टेज पे बात करते हैं, लेकिन इस वक्त तक कोई भी जो है ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट का हो, एलजी का हो, वो उस पर जो है काम करके राजी नहीं है। मैं आपके चैनल की वजाहत से ये कह देना चाहता हूँ कि आज हमने सुप्रीम से एक प्रोटेस्ट शुरू किया है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अगर एलजी सरकार या मरकजी सरकार हम सरपंचों की बात को नहीं सुनेगी, हम अपना रिजाइन जो है सभी सरपंच मिलकर जो है वो पेश करेंगे। क्या आप देंगे? हम सब जो है वो अपना रिजाइन पेश करने के लिए तैयार हैं और गवर्नमेंट को देंगे अगर अवामी मसाइल जो है वो हल नहीं किए गए और सरपंचों को वो ऑनर, वो इज्जत जो है जो प्रोटोकॉल के अंदर, जो एक्ट के अंदर है वो नहीं दी गई, हम जो है रिजाइन पेश करने के लिए तैयार।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 1947, 1965 और 1971 के रिफ्यूजियों को अपना समर्थन दिया है। अपनी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा गठित संयुक्त संसदीय समिति के फैसले के मुताबिक ये रिफ्यूजी आज भी 30 लाख रुपए का पूरा मुआवजा हासिल नहीं कर पाए हैं और न ही इनकी अन्य मांगों पर गौर किया जा रहा है। अपनी पार्टी के यूथ विंग के संभागीय प्रधान विपुल बाली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन रिफ्यूजियों की मांगों का हवाला देते हुए सरकार से इन्हें जल्द पूरा करने की मांग की। आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं कि जब आपने 30 लाख रुपया आपके राज्यसभा मेंबर ने, आपके 31 मेंबर जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आपने बनाई 31 लोगों की, पी भट्टाचार्य की अध्यक्षता में, जब 30 लाख का आपने कहा तो वो क्यों बंद किया गया? उसके बाद आपने 5.5 लाख रुपए की एक किस्त दी और 24.5 लाख रुपए आपने फंडिंग बंद करके उसको फाइल को दबा दिया। दूसरा, मैं आपके मीडिया के माध्यम से सब इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि कुछ लोगों को वो 5.5 लाख रुपया भी नहीं मिला, फाइलें दब के डीसी ऑफिस में, पीआरओ ऑफिस में रह गई। जो 65 और 71 के रिफ्यूजीज थे उनको आज तक उनकी जगहों के प्रॉपराइटरशिप नहीं मिली, क्योंकि वो लोग पिछले 75 साल से सफर कर रहे हैं। अगर आप में 71 से ही कैलकुलेशन करूं 30 लाख रुपए की, तो वो 4-4.5 हजार रुपया महीना बनता है। अगर आप ये 47 में चले जाएंगे तो ये 1200-1300 साल से उस जगह की। पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुखनंदन चौधरी ने प्रशासन से नहरों की साफ सफाई जल्द करवाने की मांग की है। चौधरी का कहना है कि सिंचाई विभाग की अनदेखी के कारण मौजूदा दौर में मुख्य नहरों के साथ साथ छोटी नहरें भी अपनी हालत पर आंसू बहा रही हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਉਹ बढ़दा बढ़दा 4 साल ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੋਟ ਆਇੰਦਾ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। और एक पासे आखਦੇ ਨੇ पानी बचाना है, पानी इन्ना का बचना है। साढ़े को पानी की कोई कमी नहीं है, साढ़े को दरिया चनाब साढ़े कोल है, कोई पानी की कमी नहीं है। जानी बुझी अस पानी की कमी हमने पैदा करा दी इतने, क्यों जो जिमीदार है फिर किसान है वो बोर करा दा, बोर करिए जमीन च पानी कड्ढा दा, किन्नी देर जमीन च पानी कड्ढी, किन्नी देर च सिंचाई करके, किन्नी देर खेती करके, वो पानी आखिर एक न एक दिन लेवल जो डाउन होता ज़्यादा, कदे तो 10-15 फुट पानी फुट हा, अज 20 फुट पर चली है, कई जगह 50 फुट पर चली है, 60 फुट पर चली है। इस करिए पानी अगर बचाना है तो नहरें की बचाओ, नहर बचगन, अपना जो सारे को नेचुरल वाटर है, सारे को दरिया चनाब का पानी है वो नहरें की लगग। अगर पहले दरिया चनाब का पानी जो अब्दुलिया तक जाता सारे नवशहर पूरा फीड होता, तो क्या अज क्यों नहीं? इो नहर पहले ही हैं, इो नहर अज ने, इो रणवीर कनाल पहले ही, इो रणवीर कनाल हूँ है। असं नहीं आखते कि और नवी कनाल बनाओ, रणवीर कनाल की साफ सुथरा करिए और बाकी जिन्नी नहर अगर नहर के कोई इंक्रोचमेंट हुई है उन्हें इंक्रोचमेंट की दूर करो और जिम्मेदारी किसान भाइयों की पानी दो। अच्छा अच्छा पिछले दिनों लगातार बारिशों की मार से गेहूं की फसल दम तोड़ रही थी, लेकिन अब किसानों की मेहनत के बाद एक बार फिर इस फसल में जान आ गई है, जिससे किसानों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। किसानों के मुताबिक बारिशों से गेहूं की फसल बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी, हालांकि अब उनकी मेहनत रंग लाई है और फसल में फिर से जान आ गई है। उन्होंने सरकार से पिछले कुछ सालों में बारिश की भेंट चढ़ी धान और गेहूं की फसलों का मुआवजा देने की भी मांग की। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा मुआवजे की घोषणा तो की गई थी, लेकिन अभी भी कई किसानों को यह लाभ नहीं मिल पाया है। जो गेहूं की फसल है वो बहुत अच्छी है, अच्छी होने के कारण किसान भी खुश हैं और इस बार बारिश भी टाइम पे हुई है। तो जो पहले बारिश ने हमारी जो फसल थी गेहूं की या दूसरी फसल थी वो बर्बाद हो गई थी, तो काफ़ी नुकसान हो गया था किसानों को। तो अभी तक कोई गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया था कि जो फसल खराब हुई है वो उसका मुआवजा देंगे। अभी तक हमारे गांव में भी ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट से उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए ताकि उनका भी इंतजार खत्म हो। गेहूं की फसल के बारे में ये कहना चाहता हूं कि अभी जो गेहूं है, इस समय जो गेहूं है, गेहूं की फसल है बहुत अच्छी है, क्योंकि पीछे जो बारिशें हुई थी उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी खुदा की मदद से
या लोगों ने खादें वगैरह डाल के अपनी फसल को तैयार किया है। ऊपर वाले की कृपा से फसल बहुत अच्छी है इस बार गेहूं की, लेकिन गवर्नमेंट ने जो पीछे हमारी धान की फसल खराब हुई थी या गेहूं की फसल खराब हुई थी, उसका अभी तक मुआवजा काफी लोगों को जो है अभी तक नहीं मिला है। हमारे गांव में भी काफी ऐसे लोग हैं जिनको के मुआवजा नहीं मिला है। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द जो है जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है उनको मुआवजा जो है दिया जाए। प्रमोशन में आरक्षण बहाल न होने सहित अन्य मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर के एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय ने अब नए सिरे से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में इस समुदाय द्वारा जम्मू में 28 मार्च को एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। आरक्षित वर्ग की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से सुनीता बंगोत्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के इन मांगों की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसका खामियाजा खासतौर पर इन समुदायों के युवा वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। अब सरकार को जगाने के लिए इस महारैली के आयोजन का फैसला लिया गया है। हमारा जो रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है उसको 2015 में स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 7 साल से हम एफर्ट्स कर रहे हैं, उसकी कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं हो रही। तो हम मजबूर हो चुके हैं कि हम सड़कों पे उतरेंगे और गवर्नमेंट को प्रदर्शन करते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि इतनी जातियां जो हैं वो हमारे समाज के ऊपर ना करें, क्योंकि एक मेजर जो पोर्शन है 85% जो पोर्शन है वो हम लोग हैं और हमारा मेजर जो कंट्रीब्यूशन है अपनी कंट्री को बनाने के लिए वो आप सब जानते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे जो बच्चे हैं उनको जो स्कॉलरशिप जो दिया जाता है उसके लिए भी हमें दिक्कत आ रही है। जो एसटी का स्टेटस डाइल्यूट किया जा रहा है, जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं उनको स्टेटस दिया जा रहा है, उसका भी पुरजोर खंडन करते हैं हम लोग। हमारा जो वाल्मीकि समाज है उनको भी उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो दिए जाएं और बाकी हमारे और जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना जाए। तो इसके लिए हमारी रैली जो है वो 28 मार्च को होगी। रासायनिक, जैविक और परमाणु आपातकाल के दौरान जानमाल की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए जम्मू में आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने इस मॉक ड्रिल का आयोजन जम्मू के गंग्याल इंडस्ट्रियल एरिया में किया और इस दौरान जवानों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जम्मू के एडीसी लॉ एंड ऑर्डर श्यामबीर इस मौके पर मुख्य अतिथि थे, जिनका 13 एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर ने स्वागत किया। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर त्रासदी से बचने के लिए उपाय बताए गए हैं और उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लोगों को समझाइश दी गई है। एक इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर हमारा एक कार्यक्रम हो रहा था और इसमें सभी जो लोग आए हैं उनको भी बताया। मीडिया के माध्यम से मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी मीडिया के इस चीज़ को सेंसिटाइज करें लोगों को कि कैसे हम लोग किसी भी ऐसी अनहोनी को हम लोग कैसे टाल सकते हैं, उसमें जान माल के नुकसान को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। सीबीआरएन जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, ये अभी भी हमारे लिए खतरा है और आने वाले समय में इसका खतरा बढ़ सकता है। इन्हीं सभी संभावनाओं को देखते हुए सभी लोगों से अपील भी करूँगा कि इसके बारे में आप लोग अपने अपने माध्यम से भी पढ़ें, अपने अपने माध्यम से जानकारी लें, ताकि इससे हम लोग जान और माल की सुरक्षा कर सकें। अब हमारी टीम की तरफ से पूरा प्रयास है कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंसिटाइज कर सकें और इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को लोगों तक लेके जाइए, क्योंकि आप लोग की रीच भी अच्छी होती है और हम लोग भी अलग अलग जगह जगह पर कैंप करेंगे, जिससे हम लोग लोगों को इसके बारे में सेंसिटाइज करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं को सेना और बेल्ट फोर्स के प्रति आकर्षित करने के लिए सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट द्वारा जम्मू जिले के सीमावर्ती 9 ब्लॉकों में ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं, जिनमें युवाओं को सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी तरह का ट्रेनिंग कैंप सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट द्वारा मड ब्लॉक के कानाचक में भी चलाया जा रहा है, जिसमें 50 लड़के और 20 लड़कियों को सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जा रही है।
मेरे को 6 साल हो गए जहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देते हुए। तो ये जो ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ जहाँ बच्चों को एज ए मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से है, हमारी JNK की तरफ से है, सरकार की तरफ से है। तो सरकार काफ़ी कुछ कर रही है इन बच्चों के लिए, इसलिए इन्होंने हमें लगा रखा है कि एक्समैन को जहाँ तैनात किया हुआ है। मेरे साथ और भी मेरा स्टाफ है, साथ में हम 3 बंदे जहाँ काम करते हैं। एक हमारा क्लर्क है, उसके बाद हमारी एक मैडम आती है जहाँ इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को कोई अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। इन बच्चों का थोड़ा है कि हमने काफ़ी इनकी इच्छा है कि हमने बेल्ट फोर्सेस में जाना है, हमने वर्दी पहननी है और देश की सेवा करनी है। तो उसी के उपलक्ष्य में मैं चाहता हूं कि इन बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, अच्छी ट्रेनिंग देकर इनको फौज में भेजा जाए भर्ती के लिए। फौज में ओनली फॉर इंडियन आर्मी नहीं, बेल्ट फोर्सेस जितनी भी हैं, अच्छी ट्रेनिंग का मतलब यही है कि अगर ये अच्छा सीखेंगे हमसे तो अच्छी ट्रेनिंग करेंगे जाकर ये सेंटर में। कि जब से मैं ट्रेनिंग जहां दे रहा हूं इन बच्चों को, तकरीबन 150 से ऊपर होंगे बंदे, 150 से ऊपर जो मेरे से ट्रेनिंग करके बेल्ट फोर्सेस में चले गए हैं, कि आज जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। सीडाइट एक बेसिकली इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। उसमें क्या कर रहे हैं कि बॉर्डर एरियाज में 9 ब्लॉक्स हैं, जैसे कि अभी 9 ब्लॉक्स में हमारा सेंटर खुला हुआ है। तो उसमें ये क्या कर रहे हैं कि हमारे जो भी बॉर्डर एरिया की यूथ है उन लोगों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं फिजिकली और एकेडमिकली। तो ये उन लोगों को एक मतलब एक मोटिवेट एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है उन बॉर्डर एरियाज के बच्चों को, ताकि वो अपना जो बेल्ट फोर्सेस की तरफ उन सब चीज़ों की तरफ ये ध्यान दे पाए। बेसिकली यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में तो हमारे पास में रखा हुआ था कि हम लोगों ने 20 गर्ल्स लेनी थी, बट हमारे पास एक्सीड कर रही थी, 20 से ज़्यादा ही गर्ल्स थी। बट अब क्या हो रहा है कि ये कम हो रही है, जस्ट बिकॉज कि कॉलेजेस और इसके स्कूल्स के ओपन होने से थोड़ी कम हो गई हुई है। ऐसे तो हमारे पास 20 एक्सीड कर जाती थी, 20 से ज़्यादा ही गर्ल्स होती थी यहाँ पे मैं आर्मी की ट्रेनिंग करने आता हूँ अंडर सीडाइट, सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट। ये हमारी यूथ के लिए खोला गया था सेंटर की, ताकि हम यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकें। और हमारे से यहाँ पे गर्ल्स भी आती हैं। यहाँ हमारी सुबह 7 बजे ट्रेनिंग होती है और आफ्टर कोई 2 घंटे तक हमारा वर्क चलता है। पहले रनिंग फिर एक्सरसाइज होती है हमारी। और यहाँ पे मतलब बहुत दूर दूर से भी लड़के आते हैं, जैसे कि आगे पीछे के इलाके, परगवाल हो गया, मड हो गया, गजनसू हो गया, मिश्री वाला हो गया, कोमनासा हो गया। और मतलब सुबह 7 बजे होते हैं और लड़के यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी करते हैं, क्योंकि 7 बजे पहुँचना होता है। आधों के पास तो मतलब कोई सुविधा भी नहीं होती है पहुँचने की, सुबह सुबह गाड़ियाँ भी नहीं चलती हैं, बट वो आते हैं फिर भी सुबह घर से जल्दी निकलते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। ग्राउंड की बात की जाए, कितनी सारी परेशानी ग्राउंड को लेकर? सर ग्राउंड आप देख ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना कोई बाउंड्री है। यहाँ पे जैसे हम चल जाएंगे यहाँ पे ट्रैक में गाड़ियाँ चलाने लग पड़ते हैं लोग, तो जिससे ट्रैक से बहुत गंदा हो जाता है। हमारे टीचर हैं वो हमें सिखाते हैं सब कुछ कि आपको ये नहीं करना है। मिस्टर तरसेम सर जो हमारे यहाँ पे टीचर लगे हैं वो हमें सिखाते हैं कि आपको नशा नहीं करना है, यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, आप आर्मी में जाओ, हमारे बढ़ावा देते हैं। मेरा एम है कि मैं बेल्ट फोर्स में जाऊं और आगे जाके देश की सेवा भी करूं और उसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट हो। लाइक मतलब मेरे पापा नहीं है तो मम्मा मेरे लिए बहुत सपोर्ट करते हैं कि मैं आगे जाके कुछ करूं, उनका नाम रोशन करूं। और मैं चाहती हूँ कि आगे और भी लड़कियां जाएं और वो भी अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। उनको मतलब उनको गर्व होना चाहिए कि हमारी बेटियां आगे जाके हमारा नाम रोशन करती हैं। और लोग जो बातें करते हैं कि लड़कियां ऐसे करती हैं वैसे करती हैं, लड़कियों की जल्दी शादी कर देनी चाहिए, नहीं, सब भी ऐसे एक जैसे नहीं होते हैं। उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे जाएं और उनका नाम रोशन करें। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक देश में अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान देश भर में दमकल विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को आग से बचाव के बारे में जागरूक किया जाता है। जम्मू में दमकल विभाग ने अग्निशमन सेवा सप्ताह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 14 अप्रैल से शुरू होने वाले अग्निशमन सेवा सप्ताह की तैयारियां जारी हैं और विभाग की ओर से हर क्षेत्र के फायर स्टेशन पर अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और लोगों को आग से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि आग के बढ़ते हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। सर ऐसा है कि हम हर साल की तरह जो फायर सर्विस है, ये एक फायर सर्विस वीक जो है वो हर साल मनाते हैं। वो 14 से 20 अप्रैल तक हमारा चलता है। उसमें हम हर जो भी हमारा फायर सर्विस नियरेस्ट फायर स्टेशन होते हैं अपने अपने तरीके से
अपने अपने एरियाज में लोगों को जो है अवेयर करते हैं कि हमें आग से कैसे बचना है, आग पर कैसे कंट्रोल करना है, अगर आग लग जाती है उस वक्त हमें क्या करना है, क्या क्या सावधानियां करनी है। तो सर जो अभी आने वाला जो हमारा टाइम है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल हम फायर सर्विस वीक मनाने जा रहे हैं। तो इसमें हम जो नियरेस्ट स्टेशन होते हैं सभी को हमने अपने जो है लोगों को अवेयर करते हैं, जानकारी देंगे कि हमें फायर सर्विस के लिए क्या क्या सावधानियां जो हैं वो रखनी चाहिए कि आग लगने पर उन चीजों का हम ध्यान रखें ताकि जो दुर्घटनाएं हो ही ना पाए, आग जो है वो लगे ही ना। उन लोगों को हम इससे अवेयर जानकारी देंगे कि हमें आग से कैसे बचना है और हम ज्यादा से ज्यादा आग की दुर्घटनाएं ना हो, हम उससे बच पाए। उसके लिए हम 14 से 20 अप्रैल तक अपना फायर सर्विस में लोगों को अवेयर। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।